हेलो बच्चों, नमस्कार। वेक्टर में नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, या अपन कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो देखो भाई, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, मतलब ए जो है वेक्टर, उसका जो कंपोनेंट आएगा वो बी के अलोंग अपन को कंसिडर करना है। तो देखिए, ये अपन मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए और ये आपका आ रहा है दूसरा वेक्टर बी। बच्चों, दोनों के बीच में एक एंगल है जिसको अपन ने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो अपन ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए, अब इसका कंपोनेंट जैसे इधर आएगा तो ये वाला जो फॉर्मेट बनेगा जिसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपका आ गया ए कोस थीटा, और किसके अलोंग जा रहा है? बी के अलोंग जा रहा है। तो अपन बोलें ए कोस थीटा और ये बी के, और ये बी के इसलिए आया है क्योंकि ये किसके अलोंग जा रहा है, मतलब डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करवाएगा? बी के अलोंग। इसका मतलब बी आपका यूनिट वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। तो बच्चों, ये बन जाएगा ए कोस थीटा डॉट केप बी। देखो, ए कोस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर बी अपॉन बी, ठीक है, पोजीशन वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। ये आपका बनेगा ए कोस थीटा, देखो वेक्टर बी और ये बी। अगर थीटा वाला फॉर्मेट आता है, अगर आपको कोई एंगल दे दे और वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको मिल जाए, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थीटा नहीं दिया गया है तो अपन इसको डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और बच्चों, आप जानते हैं कि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कोस थीटा के। उसमें जो ए बी आता है वो ए बी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आता है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इसको एक बी और मिल जाए तो अपन ने ऊपर नीचे बी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, ए कोस थीटा इंटू बी, तो मैंने बोला ए बी कोस थीटा वेक्टर बी, और नीचे कितना आया? बी स्क्वायर। इस इतने फॉर्मेट को आप क्या कह सकते हो? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इनटू में वेक्टर बी, और ये डाउन में आ गया आपका बी स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपका बन गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी। मतलब आपका जो कंपोनेंट ए है वो बी के अलोंग आप कैसे निकाल सकते हैं? अगर मान लो इसी में ही ये आता है कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए आता है, जिसके भी अलोंग आएगा तो उसका ही यूनिट वेक्टर रहेगा। यूनिट वेक्टर का मतलब ये है इसका मैग्नीट्यूड 1 और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अपन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ को देनी है कि भाई जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ए जा गया इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स वी कैन से ए कोस थीटा, और ये जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है अलोंग, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन में ही मूव है, तो ये आपका आ गया बी कैप। अब बी कैप है, इसको अपन ने ओपन कर दिया, और फिर अपन ने देखा कि यार अगर मेरे पास में थीटा की वैल्यू ना मिले, दोनों वेक्टर के बीच में अपन को कोई एंगल ना गिवन हो, तो अपन क्या करेंगे? इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि थीटा से अपन बच सकें, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर बच्चों यही इस फॉर्मेट में ऐसे पूछ ले कि कंपोनेंट ऑफ ए की जगह आ जाए कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, इसी चीज़ को आप ऐसा भी कह सकते हो क्या कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब ए पर बी का प्रोजेक्शन क्या रहेगा? देखो, ये इस बार मैंने बोला कि ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी, या इनको अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस बार वेक्टर ए ये ले लिया और ये वेक्टर बी ले लिया। अब इस बार अपन ए के अलोंग जाना है अपन को, तो इस बी को अपन जैसे इधर मूव करवाएंगे तो ये बच्चों क्या बन गया? एक तो आपका ए आ गया और एक आपका आ गया बी कोस थीटा, और किसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अलोंग ए। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिसके भी अलोंग गया उसका क्या आएगा? यूनिट वेक्टर आएगा। तो इसको कह सकते हैं कि भाई जो भी आपके जा रहा है, कहने का मतलब है अलोंग ए, तो ये क्या बना? बी कोस थीटा इंटू ए कैप। अब बताओ, ये वाला फॉर्मेट आप कब यूज कर सकते हैं? जब आपके पास में क्या मिल जाए? कोई ना कोई एंगल गिवन हो तब। अगर आपके पास में बच्चों एंगल गिवन नहीं है
तो अपन क्या बोलेंगे बी कोस थीटा, और ये आपका बन गया वेक्टर ए अपॉन ए। अब अपन चाह रहे हैं कि थीटा यहाँ से हटाया जाए, तो क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट का जुगाड़ लगाओगे, तो ये बन गया आपके पास में ए अपॉन ए। अब देखो जी, बी कोस थीटा इंटू ए क्या बना, ए डॉट बी, तो ए बी कोस थीटा वेक्टर ए अपॉन नीचे कितना ए स्क्वायर। अब इस फॉर्मेट को आप क्या कह सकते हो बच्चों, ए डॉट बी, और ये बन गया आपका वेक्टर है, और ये आ गया ए स्क्वायर। तो ये आप कहाँ अप्लाई करेंगे, ये आप अप्लाई करेंगे अगर आपको क्वेश्चन में ये कहता है कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो आप कौन से बी के अलोंग जा रहे हैं, तो बी के अलोंग जाओगे तो आपका ये बन जाएगा। अब मन में ऐसा आता है कि इसका अपन को मतलब ये फॉर्मूला जो है याद रखने पर ही आगे कि याद कैसे किया जाए, तो भी आप ऐसा दिमाग लगा सकते हैं कि जिसके अलोंग जा रहा है ना वो इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। देखो बी 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 स्क्वायर, यहाँ ए के अलोंग जा रहा है तो ए स्क्वायर, और याद रखिएगा ये वेक्टर ए लगा हुआ है, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में आएगा, और नीचे इसके ऊपर वेक्टर नहीं है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण आपको लेना है। तो ये था अपना कंपोनेंट। अब इस पर अपन देखते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में ये बोला गया कि कैलकुलेट कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी या दूसरे वाले पार्ट में मान लो ये भी बोल दे कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। अब देखो जी, इस वाले केस में और आपको दो वेक्टर गिवन है ऑलरेडी। पहला वेक्टर है इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू है 3ik प्लस 4j कैप। ऐसा आपको ऑलरेडी गिवन है। और पूछा क्या बच्चों कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी और कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब एक दूसरे पर का प्रोजेक्शन अपन को कैलकुलेट करना है। और ये जो पार्ट है इस वेक्टर वाले टॉपिक का, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इस टॉपिक से अवेयर रहते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो अपना जो फंडा था किसके अकॉर्डिंग अपन को कैलकुलेट करना है, तो देखो इसमें अपन बोलेंगे अलोंग बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके अलोंग जा रहा है, वेक्टर बी के अपॉन बी स्क्वायर। देखो भाई वेक्टर ए जो है ये तो आपका ऐसा कैसा आ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ मैग्नीट्यूड की बात चले तो अपन क्या बोलेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, √2 आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर का रूट। तो आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं आई प्लस जे, और वेक्टर बी आपके पास में 3i प्लस 4j, और वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो आपके पास में बच्चों आ गई 3i प्लस 4j। ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में है, और नीचे आपके पास में क्या आया, b का स्क्वायर। अगर यहाँ से आप b की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो i के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर 9, j के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर 16, और ये 25 बोले तो 5। तो अपन क्या कहेंगे 5 का स्क्वायर 25 कितना आएगा, i डॉट आई। याद रखिएगा भाई कि i डॉट आई कितना होता है 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, और 0 डिग्री पर अपन क्या बोलते हैं, a डॉट b इक्वल टू ए बी कोस थीटा कोस 0 1। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर i और j कोई भी दो एक्सिस एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो उस केस में तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। जहाँ पर एंगल 0 वहाँ पर नहीं होगा, तो i को i से करोगे तो 3, j को j से किया तो 4, और ये आपके पास में आ गया 3i प्लस 4j, और नीचे कितना रहे 25। बच्चों ये बन गया 7/25 3i प्लस 4j। चाहे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 21i/25, और ये हो जाएगा कितना 28j कैप अपॉन 25। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो तो ये ऐसा बन जाएगा। अब आपका देखो सॉल्यूशन नंबर 2, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा, उसमें बोला कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, मतलब इस बार आपको किसके अलोंग जाना है,
ए के अलोंग जाना है, इसका मतलब अपन फॉर्मेट जो अपना काम में आएगा वो आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अलोंग ए तो वेक्टर ए अपॉन ए स्क्वायर। देखो जी, अगर यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते ए की तो कितना हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर जे के कोफिशिएंट के होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना बनेगा जी, ये आ गया √2, कितना आया √2, तो ये बन गया तुम्हारा ए। अब देखो ए डॉट बी की बात करें तो अपन क्या बोलेंगे, आई प्लस जे और दूसरा आपके पास में है 3i प्लस 4j, ये तो आपका डॉट प्रोडक्ट में, और वेक्टर ए बोले तो i प्लस जे, ए का मैग्नीट्यूड कितना √2 का होल स्क्वायर 2 आ गया। देखो जी i को i 3i से तो 3 प्लस 4 इंटू जे, देखो j और 4j का कितना हो जाएगा 4, और ये आ गया i प्लस जे कैप बाई में 2, कितना हो जाएगा 7/2 i प्लस जे, और ये बन जाएगा 7/2i के प्लस 7/2 जे कैप। ये आपका आ गया कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, और ये आपका है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, जिसके अलोंग अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा बार रिपीट होगा। ऐसा ही इसमें है जिसके अलोंग अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो आपका ज़्यादा बार